हम सब जानते हैं कि जैसे-जैसे हम भौतिकतावाद में जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति जो है बीमारी की तरफ बढ़ रहा है, यानी इलनेस की तरफ बढ़ रहा है और ये सब कुछ डिपेंड करता है स्वयं की इम्यूनिटी पर। कहते हैं ना कि हायर द इम्यूनिटी, लोअर द चांस ऑफ इलनेस। जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी, बीमारी हम उतना ही कम होंगे। तो ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है और कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार अब सवाल हमारे मन में एक ज़रूर आता होगा कि आखिर हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर क्यों होती है? यदि हम अपना खान-पान प्रॉपर डाइट के साथ ना हो, तो हमारा जो शरीर है, वो उससे जो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, वो संतुलित नहीं होता है। यानी कि जो हम असंतुलित आहार लेते हैं, उसके कारण हमारी जो इम्यूनिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है और उसी की वजह से जो मेटाबॉलिज़्म है या इम्यूनिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा तो उसके अलावा जब हम हम जहाँ भौतिकतावाद में रह रहे हैं, वहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि शुद्ध वातावरण नहीं है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। बहुत अल्कोहल भी लोग सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर रहते हैं। तो ये सब जो फैक्टर है, ये भी कहीं न कहीं इम्यूनिटी को घटाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब हम क्या करें कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएँ? वैसे तो सबसे बड़ा जो साधन है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ज़्यादा से ज़्यादा हम सीज़नल फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, लेकिन वो भी ऑर्गेनिक होने चाहिए और जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसको हर व्यक्ति जो है अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो नॉन-वेज है उसको हमें ज़रूर छोड़ना चाहिए। इसके अलावा अपने दैनिक जीवन में योगा है, मेडिटेशन है और सबसे बड़ी बात है आशावादी सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग अपनी बॉडी में रखना ज़रूरी है। अगर हम इन सब चीज़ों को रखेंगे तो स्ट्रेस तो कम होगा और इसके अलावा हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हम लोग इस बिज़नेस के अंदर हैं तो ये याद रखना भी समझना भी ज़रूरी है कि जो डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट्स है जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है। तो साथियों जो हमारा एक हेल्दी इम्यून सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो नंबर ऑफ इम्यूनोसाइट्स है उनका बढ़ना। अगर वो इम्यूनोसाइट्स प्रॉपर फंक्शन करता है, वो प्रॉपर मात्रा में बढ़ते हैं, तो जो हम जितने भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यक तत्व है, उनकी मौजूदगी को बढ़ाते हैं। हमारे फंक्शन को कंट्रोल करता है जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है। अब हम की बात कर रहे हैं वो है ओमेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस ओमेगा के बारे में कि आखिर ये जो ओमेगा है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है। दोस्तों वैसे तो जो ओमेगा है ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है और एक सम से ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल फैटी एसिड का काम करता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो सबके लिए बहुत आवश्यक है चाहे आदमी हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो, यंग पर्सन हो या कोई ओल्ड आदमी आदमी हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, किसी भी एज का हो। सिर्फ़ हम छोटे बच्चों को अवॉइड करते हैं तो जो 10-11 साल से कम उम्र के हैं, बाकी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम कहीं न कहीं हमारे इतना बड़ा लंबा-चौड़ा जो शरीर होता है, वो एक स्टैंड करता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर यानी हड्डियों के ऊपर, मसल्स के ऊपर। तो ये क्या काम करता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जैसे एक मकान है, वो ईंट के ऊपर खड़ा होता है, उसी तरह से जो हमारे सेल्स है, या हमारे सेल्स के जो टिश्यूज़ हैं, उनको ये मजबूत करता है और अगर हमारे शरीर के टिश्यूज़ मजबूत होंगे, उनकी संरचना प्रॉपर होगी, तो हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है टिश्यू का, वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो ये ओमेगा है वो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन का काम भी करता है और न केवल कार्डिक हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा ही है जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। इसके अलावा हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल के लिए ये बहुत अच्छा है और ख़ासकर जिनका हार्मोन प्रोडक्शन में दिक्कत होती है, तो हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए ये बहुत अच्छा है और जो बच्चे इसको चाहे बच्चे हों या किसी भी अवस्था के लोग हों, अगर ओमेगा का यूज़ करते हैं, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। इसलिए अगर कोई गर्भवती महिला है, वो जब वो 3-4 माह की हो जाती है गर्भवती के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान, तो 4 या 5 महीने के बाद उनको ओमेगा ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो ओमेगा है, वो जो बच्चा है उसके अंदर बुद्धि का विकास करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो कुल मिला के जो हमारा जो बॉडी का जो सेल स्ट्रक्चर है, उससे ये बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा अगर हम ओमेगा का रेगुलर यूज़ करें, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसको रेगुलर करें ना करें। अगर हम इसको रेगुलर यूज़ जो लोग लोग कर सकते हैं, वो रेगुलर यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये प्रॉपर होता है। इसके अलावा इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है,
कोई आँखों की हेल्थ को सुधारना चाहता है, ब्रेन की हेल्थ को सुधारना चाहता है ना? और इसके अलावा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जिसकी बात मैं भी आपसे करने वाला हूँ। किसी को अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमैटिक है, किसी बच्चे को, किसी का अगर फैटी लिवर है, बोन या जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो इवन के जो महिलाएँ हैं, जब वो ड्यूरिंग द साइकिल पीरियड के अंदर उनको पेन होता है, जो मेंस्ट्रुअल पेन जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी ये इम्प्रूवमेंट करता है, यानी कम करता है। तो अगर बहुत सारे लोग जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो आइए, इतने सारे बेनिफिट अगर ये है, यही नहीं, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी स्किन के अंदर ग्लो चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं हमारा एटॉमी एल्गी ओमेगा। अभी वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत तरह के ओमेगा है, बहुत सारे लोग फिश ऑयल से ओमेगा लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है एल्गी वाला ओमेगा केवल हमारे पास है। इसके अलावा अलसी का बीज भी आपने सुना होगा, अलसी के बीज से भी ओमेगा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो अखरोट है, उससे भी ओमेगा लिया जाता है। लेकिन जो हमारा जो ओमेगा है, वो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा इन द वर्ल्ड, क्योंकि इससे अच्छा ओमेगा किसी के पास नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, उसको ये मजबूत करता है। अगर सेल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा, तो बॉडी का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छी होगी, और जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं, यानी कि हमारी बॉडी जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, अगर हमारा सेल स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कई लोगों के पैरों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, जॉइंट्स की वजह से, यानी कहीं न कहीं सेल स्ट्रक्चर उनका कमज़ोर होता है। और हमारे ओमेगा के जो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें प्रॉपर रेशियो में हैं। यानी कि 65% जो बॉडी को चाहिए, इसके अंदर ईपी भी है और डीएचए भी है। दोस्तों, ईपीए जो होता है, वो क्या होता है? वो एक तरह से ओमेगा का फैटी एसिड्स इसके अंदर होता है, और जो फैटी एसिड्स होता है, उसकी वजह से जो लिपिड लेवल होता है ब्लड का, उसको मेंटेन करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को ये प्रॉपर करता है। अब बात करते हैं कि जो लिपिड लेवल है, वो क्या होता है? लिपिड एक सम से ये नॉन सॉल्युबल कंपाउंड होता है, यानी अघुलनशील पदार्थ होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मात्रा, ये दोनों मिलकर के जितने भी, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई जानवर हो, तो उसके अंदर ये क्या काम करेगा? ये टिश्यू का निर्माण करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर के वो टिश्यू का निर्माण करता है, और अगर टिश्यू का निर्माण करेंगे, तो आपको पता है हमारी बॉडी टिश्यू से मिलकर के बनी, बहुत सारे सेल्स से जब कंबाइन करते हैं, तो टिश्यू बनता है। और इसके अंदर जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, मोनोग्लिसराइड भी होता है और डाइग्लिसराइड भी होता है। इसके अलावा ये एनर्जी कंजर्वेशन का भी काम करता है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा जो टिश्यू का जो मेम्ब्रेन है, वो उसका बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यानी कि ईपीए और डीएचए। अब बात करते हैं डीएचए की। जो डीएचए होता है, वो खासकर जहाँ हमें आई साइट्स की प्रॉब्लम है, हमारे आई में प्रॉब्लम है या रेटिना में प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो ब्रेन और नर्व्स टिश्यू है, वहाँ अगर कोई दिक्कत होती है। वैसे तो कहते हैं ना, अगर किसी के ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी किसी भी घाव को ठीक करने में, किसी इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में अपने आप उसको ठीक करते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी होती है। जबकि आपने देखा होगा कि अगर हमारे एक कार है, कार का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, तो उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन बॉडी का अगर हिस्सा कोई खराब हो जाए, तो कोशिश ये होती है कि उसको चेंज नहीं किया जाए, वो ऑटोमैटिकली ठीक हो जाए। तो उसी तरह से जो डीएचए होता है, वो हमारे आई रेटिना को या ब्रेन फंक्शन को या हमारे जो नर्व्स होती हैं, उनको ये प्रॉपर फंक्शन करता है, इसलिए वो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि ओमेगा 3 की कमी हो जाए, तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट प्रॉब्लम। आइए थोड़ा-सा इसके बारे में, हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। जनरली जब भी हार्ट प्रॉब्लम होती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हम कहते हैं, ये कब पता लगता है? ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे जो वेन्स है, हमारे जो आर्टरीज़ है, चाहे वो इनलेट हो, चाहे आउटलेट है, जब उसके अंदर 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज या 90% ब्लॉकेज हो जाती है, तब पता लगता है कि कहीं न कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है। और इसका अगर हमने अपने आप को खुद का एग्ज़ाम्पल लेना हो, तो अगर हम वॉकिंग करते हैं और बहुत तेज़ी से वॉकिंग करते हैं और कहीं न कहीं हमारे चेस्ट के अंदर पेन होता है, तो समझ लो कहीं न कहीं हमारे आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है। लेकिन ये हो सकता है कई बार ये गैस की वज़ह से भी ब्लॉकेज हो सकती है। लेकिन अगर कोई ट्रेडमिल पर लगातार चलता है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, अगर ट्रेडमिल टेस्ट जनरली हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। वो जैसे ईसीजी इत्यादि हम अपने चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, तो ईसीजी के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको लगा करके फिर ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ाया जाता है। तो उस पहले उसको धीरे-धीरे चलाया जाता है, फिर धीरे-धीरे उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया जाता है।
तो उससे पता लग जाता है कि यस हमें ये आर्टरीज हमारी ब्लॉकेज है या नहीं। और आर्टरीज अगर ब्लॉक हो गई तो नेचुरली हार्ट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि 70% है, 80% है, 90% जब डॉक्टर कहते हैं कि अलग-अलग डॉक्टर उसको अलग-अलग भाषा में अलग-अलग तरह से कहता है। लेकिन 70 से 80 या 80 से 90 जाने में भी कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है, इतना जल्दी से नहीं होता। और हार्ट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसको हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। हमें अगर अब पता लग जाए कि हमें ये प्रॉब्लम है, खुद ही हम इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसको हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल में जाएँगे तो वो पहले स्टेंट डालेंगे, स्टेंट के बाद बोलेंगे, लेकिन स्टेंट भी उसका पूरी तरह से इलाज नहीं है, क्योंकि जब कुछ दिन स्टेंट डालेंगे तो 2-4 साल के बाद फिर डॉक्टर कहेगा इसमें दोबारा कोलेस्ट्रॉल आ गया है, अब इसको बाईपास की ज़रूरत है। फिर उसको बाईपास कर देंगे, तो यानी अलग तरह के वो डॉक्टर से इसको अपनाते हैं। तो हम अगर अपना हेल्दी हार्ट को खुद ही ठीक करेंगे, तो हम इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसके अलावा पुअर ब्लड सर्कुलेशन के वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। अब अगर हमें पुअर ब्लड सर्कुलेशन का चेक करना हो तो हम एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की मात्रा कितनी है। अगर एक्सेस मात्रा है तो अगर उस मात्रा को हम कम कर दें, तो हमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर होगा और जो फैट डिपॉज़िट्स है वो नहीं होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार आईज़ के ड्राई आईज़ होती हैं। कई लोगों के आँसू नहीं निकलते या आँखों में बिल्कुल जलन टाइप इत्यादि होती है। या आप देखते हैं कि जैसे आँखों में कुछ चीज़ चुभ रही हैं, रेडिशपन होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है ओमेगा 3 की कमी के कारण। इसके अलावा वक़्त के साथ-साथ वैसे तो हमारी जो मेमोरी है वो अपने आप कम हो जाती है, लेकिन अगर कम उम्र से आपको ये लगने लगे किसी को कि यार याददाश्त हमारी कमज़ोर हो रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम है, जो ब्रेन की नर्व्स होती है, यानी कि हमें ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार आपने देखा होगा कि मसल्स पेन होता है, चाहे वो लेफ्ट शोल्डर हो या राइट शोल्डर हो, तो कहीं पर भी अगर मसल्स पेन हो, तो ये भी कहीं न कहीं ओमेगा की कमी है। बहुत सारे लोगों को फैटिग होता है, यानी उनको थकान महसूस होती है, थोड़ा-सा काम करेंगे, थक जाएँगे और उनको लेटना या आराम करना ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो या वो लोग डिप्रेशन के अंदर होते हैं, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है, तो कहीं न कहीं हमें मान लेना चाहिए कि ओमेगा 3 की कहीं न कहीं कमी है, यानी उनको ओमेगा की सख्त ज़रूरत है। तो ये हमें पता लगेगा कि कब हमें कौन-सी डेफ़िशिएंसी है। दोस्तों जब हम कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ की बात करते हैं या हार्ट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है अगर 100 लोग एक हॉस्पिटल में किसी कार्डियो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो 98-99% लोग ब्लॉकेज के वहाँ पर होते हैं। 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जिनके हार्ट के अंदर होल हो सकता है या जिनका 90 या जिनके ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 99% के आस-पास ब्लॉकेज हो सकती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 10 में से हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ आप सब के सब क्योंकि ज़्यादातर महिलाएँ हैं, इसके अंदर सभी महिलाएँ हैं लगभग-लगभग, आपको जानकर के खुशी होगी कि महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम ना के बराबर होते हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? लेकिन फिर भी ओमेगा आपको लेना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम महिलाओं के लिए एक वरदान है कि उनको कम से कम ना के बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 100 में से 10% लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है ही और इंडिया जो है वो कार्डिक हार्ट की जो प्रॉब्लम है कार्डिक कैपिटल जो है इंडिया वो बन रही है। धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान-पान। अब ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है, अगर आप देख रहे होंगे कि जो पहली पिक्चर है उसके अंदर ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब हम बहुत सारा भोजन हमारा ऐसा आ जाता है कि जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, यानी कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, फैट डिपॉज़िट्स दोनों तरफ जो आर्टरीज़ होती है उसके दोनों तरफ फैट डिपॉज़िट्स शुरू हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं ब्लॉकेज हो जाती है। इसका एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे हमारा वॉश बेसिन के अंदर पानी का नलका होता है जहाँ हम लोग बर्तन धोते हैं, तो देखेंगे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको आप साफ करना पड़ता है। पानी का फ्लो जिस फ्लो से जाना होता है, उस फ्लो से नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर भी ब्लॉकेज आ जाती है। तो उसी तरह से हमारा जो आर्टरीज़ है वो भी इसी तरह से काम करता है। हम लोग जो जो भी हमारा खाने का सिस्टम है वहाँ पर अगर कमियाँ हो, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है ट्राइग्लिसराइड से। हालाँकि बहुत सारे जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी भी ऑयल खाने से अगर हम ये सोचेंगे फैट डिपॉज़िट्स होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है, वो हमें दिक्कत करती है।
ट्राइग्लिसराइड आप एक सम से समझ सकते हैं कि जब आपकी किचन में जब आप देखेंगे कि जो आपके जो वॉल होती है, जहाँ पर जब आप सब्जी इत्यादि बनाने में छौंका लगाते हैं, तो आप देखेंगे दीवार पर ब्लैक ब्लैक टाइप में कुछ जम जाता है और उसको कुछ समय बाद आप देखेंगे कि डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर चिकनापन बहुत ज़्यादा है। या आप अगर आप एग्ज़ॉस्ट को कभी आपने साफ कराया होगा अपने सामने, तो उसके अंदर अभी आपने देखा होगा बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं जो इज़िली साफ नहीं होता। वो सारा का सारा क्या है, वो ट्राइग्लिसराइड है। और वही ट्राइग्लिसराइड जो है, वो हमारी बॉडी के जो ब्लॉकेज हैं, यानी आर्टरीज़ है, उनको ब्लॉक करता है और ब्लड फ्लो को प्रॉपर नहीं होता। ब्लड फ्लो की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे जो पल्स रेट हैं वो 1 मिनट में 70 टाइम्स यानी 72 बार जो है हमारा हार्ट पंपिंग करता है ब्लड को, यानी ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। अगर हम 1 घंटे में 1 मिनट में 72 बार करता है तो 1 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4320 बार 1 घंटे में हमारा पंप जो हार्ट है वो काम करता है, पंपिंग करता है। और अगर हम 24 घंटे की बात करें यानी 1 दिन की बात करें तो 1,03,680 बार हमारा हार्ट पंप करता है। अब दोस्तों, गलती से हम सोच लें कि जिस तरह से हम अपने शरीर को आराम देते हैं, अगर 2 मिनट के लिए भी अगर हार्ट को आराम मिले, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर हार्ट को 2 गलती से 2 मिनट का 1.5 मिनट का अगर आराम मिलता तो आदमी ही नहीं रहेगा। यानी कि वो एक ऐसी मशीन है जो लगातार काम करती है। इसलिए एक ऐसी मशीन जिसको लगातार काम करना है, उसको हेल्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी, जिसको 2 मिनट का भी आराम नहीं है। तो प्रॉपर पंपिंग ऑफ ब्लड, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन हमें अपना जो हार्ट है उसको रखना, मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमें ओमेगा की ज़रूरत है। और कई बार आपने देखा होगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कहीं न कहीं बॉडी में नरी चोट लग जाती है या हम लोग स्पाइसी फूड खाते हैं या कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंजरीज़ हो जाती है। तो उन सब चीज़ों की वज़ह से भी हमारे अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं। कई बार आपको जॉइंट पेन महसूस होगा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नज़र आएगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी, कैंसर आएगा या कई बार जब बॉडी हमारे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या बॉडी को ये लगता है कि या कहीं न कहीं तकलीफ में है बॉडी, तो आपने देखा होगा कि सीज़नल फ्लू हो जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है, यानी कि बॉडी खुद बताती है कि मैं मेरे को प्रॉब्लम है या मसल्स हमारे दिक्कत करती है, मसल्स डैमेज होने शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे इसके साइन होते हैं, कहीं पेन होगा, कहीं आपको कहीं हीट महसूस होगी, कहीं रेडनेस आएगा, कहीं स्वेलिंग होगी या कहीं आपको लगेगा कि बॉडी का जो कोई पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। तो ये समझ लो कि आप जो इन्फ्लेमेशन की वज़ह से जो बीमारियाँ होती है, उसका हमें पता लग सकता है। अगर हम आँखों की बात करें, तो आँखों में अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राई आइज़ रहती हैं, तो ड्राई आइज़ की वज़ह से भी हमारे जो टीयर्स हैं, वो नहीं निकलते, अनबैलेंस होता है टीयर्स के अंदर, तो इसकी वज़ह से भी इन्फ्लेमेशन होता है। तो चाहे वो स्टिंगिंग की प्रॉब्लम है, स्टिंगिंग का मतलब इसके अंदर चुभना, आप कई बार आपने आपको लगता होगा कि आँखों में कुछ चुभ रहा है। कई बार आपको लगता है कि ज़्यादा आँसू निकल रहे हैं, पानी ज़्यादा निकल रहा है। कई बार सैंडी और ग्रिटी यानी कि आपको किरकिरापन आपको आँखों में ऐसा महसूस होता है कि आँखों में यार कुछ किरकिरापन लग रहा है। तो ये सब चीज़ आपको नज़र आती है। कई बार आपको रेडिशनेस नज़र आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी अगर कभी नज़र आए या किसी प्रकार की इरिटेशन हो, ड्राइनेस हो या सोरनेस हो, तो समझ लो कहीं न कहीं ओमेगा की दिक्कत है। और यदि हम ओमेगा को रेगुलर यूज़ में लेते हैं, तो इनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि मैंने गलती से गीता मैडम से ओमेगा लिया था और वास्तव में मुझे उससे खाते उसका महसूस हुआ था, बट दैट वाज़ नॉट अ वेज एल्गी ओमेगा, वो मैडम ने यूके से मँगाया था और मैं खुशकिस्मत था कि मुझे वो ओमेगा मिला और बहुत शानदार ओमेगा था, खाते ही पता लगता था येस आई एम टेकिंग समथिंग। तो ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छा है, ब्रेन और नर्व्स डैमेज के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ओमेगा है दैट इज़ द फूड फॉर ब्रेन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो, तो ओमेगा हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि ब्रेन हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो सिम्पटम्स है ट्रांसमिशन सिग्नल्स उसको उसका काम करता है और अगर हमारा ब्रेन सही रहेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर सकती है। क्योंकि अगर कोई नर्व्स अगर डैमेज हो जाती है, तो वो रिपेयर भी उसको खुद करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी कारणवश वो रिपेयर नहीं हो पाती, तो उस केस में नर्व्स के डैमेज होने की वजह से जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ओमेगा का रेगुलर सेवन करते हैं, तो यकीन मानिए कि हम इन सब चीज़ों से हम आराम से बच सकते हैं। दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉडी में बीमारी का वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? जनरली हमारी बॉडी के अंदर H2 यानी पानी भरपूर मात्रा में होता है, 70% पानी होता है। लेकिन पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है।
जब ऑक्सीजन के रेडिकल्स, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर 2 आयंस होते हैं और हाइड्रोजन के अंदर 1 होता है, और जब अगर उसको उल्टा कर दें कि ऑक्सीजन के अंदर 1 हो और हाइड्रोजन के अंदर 2 हो, तो कहीं न कहीं हमारे बॉडी में जो है ना, जो उनका जो फॉर्मेशन है कोई उसका आयंस का, वो प्रॉपर नहीं होता है। यानी कि उनका जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता, और जब उनका बॉन्ड प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, तो फ्री रेडिकल उत्पन्न होगा। फ्री रेडिकल मीन्स कहीं न कहीं ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो आपने देखा होगा कोरोना टाइम के अंदर कि ऑक्सीजन लेवल अगर बॉडी में कम होता चला गया, तो जनरली ब्रेन स्ट्रोक तो होता ही होता है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, और एकदम से बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाती है। तो अपनी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाना बहुत ज़रूरी है। फ्री रेडिकल को थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने एक सेब लिया, सेब को अगर आप काटें और आप उसको 1-2 मिनट हवा में एज़ इट इज़ रखेंगे, तो आप देखेंगे कि सेब का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर वो आप कुछ और समय के लिए रखें, तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से सड़ जाता है। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लीजिए कि एक लोहे का टुकड़ा, अगर आप एक लोहे का सरिया या लोहे की कोई भी चीज़, आप उसको अगर खुली हवा में रखते हैं, तो आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है। यानी कि जो जंग लगना है, कहने का तात्पर्य है उसके अंदर फ्री रेडिकल उत्पन्न हो रहे हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से फ्री रेडिकल ही वो कारण है जो उसके बनावट है, उसके अंदर बाधा डाल रहे हैं। तो उसी तरह से हमारी जो हार्ट है, उसके अंदर भी अगर हम फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं, तो फ्री रेडिकल उत्पन्न होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों को जन्म लेती है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना इम्यूनिटी अगर हम मजबूत करें, तो हम अपने फ्री रेडिकल्स से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जो जनरली जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके जो सिम्पटम्स है, वो क्या-क्या हो सकता है? आप देखेंगे कि आपको आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होगी, जॉइंट पेन के अंदर होगा, मसल्स होंगे, आँखों में ड्राईपन लगेगा, और कहीं न कहीं जो ब्लड शुगर लेवल है, वो आपको दिखने लगेगा। एजिंग नज़र आएगी, और खासकर आँखों के ऊपर व्रिंकल्स आएँगे, और प्रीमेच्योर एजिंग, समय से पहले बुढ़ापा नज़र आएगा। थकान आपको लगातार महसूस होगी, बाल जो है धीरे-धीरे ग्रे यानी व्हाइटिश कलर के होने शुरू हो जाएँगे, और सेंसिटिविटी आपको महसूस होगी। इसके अलावा इन्फेक्शन कहीं न कहीं बॉडी में आपको लगने लगेगा कि हमारी बॉडी में कहीं न कहीं इन्फेक्शंस हो रही हैं। तो ये सारी की सारी जो आपको प्रॉब्लम्स है, वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ओमेगा की सख्त ज़रूरत है। अगर ओमेगा को लगातार लेते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत होगी। अब क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम इन सब चीज़ों से बचना है, तो हमारे पास क्या उपाय है? जैसे कि मैंने बताया कि जो फूड है हमारे पास, ऑर्गेनिक फूड, वो इतना कॉस्टली होता है कि हम उसको ले नहीं पाते, बहुत महँगा होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही उपाय है, ऑटोमी एल्गी ओमेगा 3। ये दुनिया का सबसे शानदार ओमेगा है, और जो एटॉमी एल्गी है, ये क्या काम करता है, हमारा जो ब्लड का जो लिपिड प्रोफाइल है, उसको ये इम्प्रूव करता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो नेचुरली हम हार्ट डिजीज से बच पाएंगे। और जब आप देखेंगे 35 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उनका लिवर फैटी आपको जरूर मिलेगा। कारण ये है कि एक्सरसाइज होती नहीं है, खाना हम एक साथ लगातार खाते हैं, तो रुक-रुक के नहीं खाते। जब एक्स्ट्रा फूड, हमारा जो लिवर है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो लिवर फैटी होगा। लिवर फैटी अगर होता है, तो वो भी कहीं न कहीं दिक्कत का कारण है। लेकिन अगर हम ओमेगा 3 लेते हैं, तो हम फैटी लिवर से हम उसको बचा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है, उसका हमें उसको ये मेंटेन रखता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जो मात्रा है, जिसकी वजह से टिश्यू बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी या ई या ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड होता है, उसकी मात्रा को ये मेंटेन करता है। उसकी मात्रा को अगर मेंटेन होगी, तो हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि डिप्रेशन, एंग्जायटी की प्रॉब्लम होती है, अक्सर है, क्योंकि आजकल तनाव बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, उसके अंदर डिफरेंस आ गया है। यानी जब हम सोते हैं, तो लगातार नींद नहीं आती, बल्कि बीच-बीच में हम लोग जाग जाते हैं, डिस्टर्ब स्लीप रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और अगर ये सारे कारण हमारे पास हैं, तो हमें ओमेगा 3 ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार कि आप मसल्स के अंदर पेन होता है, मसल्स के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं न कहीं गाँठें पड़ जाती है, तो इन सब चीज़ों में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जिसकी वजह से कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा इंसुलिन
इंसुलिन की में उनके अंदर रुकावट, इंसुलिन लेवल उनका कम हो जाता है, और जब शुगर की प्रॉब्लम आती है तो अक्सर ऐसा होता है। बोन की जो स्ट्रेंथ है, यानी हड्डियों का जो ढांचा है वो कमजोर हो जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम में दिक्कत आती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपने अक्सर सुनी होगी। और इसके जो प्रीमेच्योर एजिंग है वो तो आपने देखा ही होगा कई बार कि समय से पहले हम लोग बुढ़ापा जो है जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है ओमेगा 3, कि हमें ओमेगा 3 का सेवन ज़रूर करना चाहिए। मैं बार-बार इस शब्द को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे ध्यान में रहे कि ओमेगा 3 हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि ये जो हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर है, उसको भी इम्प्रूव करता है, और वो एज के साथ-साथ होता ही होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि फूड फॉर ब्रेन है, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। तो यदि जो प्रेग्नेंट लेडी है, खासकर 4 या 5 महीने के बाद, उससे पहले नहीं देना चाहिए। तो 4-5 महीने के बाद अगर वो लेती भी हैं इसको, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। और खासकर वो महिलाएँ जो साइकिल के अंदर चल रही हैं, उनको पेन होता है उस दौरान, तो अगर इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो उनको बहुत आराम मिलेगा। तो ऐसी महिलाओं को भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। आँखों के लिए जैसे कि मैंने बताया, अगर ड्राई आइज़ लगती हैं, आँखों में ड्राईपन है, तो अगर हम इसको लेते हैं, तो यकीन मानिए कि हम ब्लाइंडनेस से या आँखों की जो और प्रॉब्लम है, उससे हम बच सकते हैं और अपनी आँखों को हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एटॉमिक एलगी है, इसकी खासियत क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि 100% ये प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल है। इसके अलावा इसमें कोई फिशी स्मेल नहीं है। इसमें डीएसएम एक कंपनी है यूएसए की, जहाँ से इसको इसके जो इंग्रीडिएंट्स है उसको ये ले जाता है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, लाइफ ओमेगा करके, तो वहाँ से इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं उनको लिया जाता है। और डीएचए और ईपीए जो हमारे कंट्री का जो एफएसएसआई है, उनके हिसाब से जो डोजेज़ है वो 400 एमजी हमें डेली लेना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो पैरामीटर है वो उसके अंदर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर विटामिन ई भी इसके अंदर है। जो विटामिन ई है जनरली ये एक किस्म से एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये एक ऐसा सॉल्युबल फैट होता है जो विटामिन ई को पूरी करता है, यानी कि अगर जो हमारे ऑक्सीजन की जो कमी है, उस कमी को ये पूरा करता है। और अगर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो जो ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम एकदम से किसी को स्ट्रोक पड़ जाता है, तो उससे ये बचा जा सकता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो आरबीसी है, उसके अंदर ये इसको इम्प्रूव करता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसके अंदर विटामिन ई पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा सी लेवल के अंदर अगर हम सी लेवल से ऊपर की बात करें, तो हम सी लेवल से ऊपर सबसे ऊपर रहते हैं ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग हैं। जैसे हम सी के पहले सतर में जाते हैं, तो वहाँ पर रहते हैं रेंगने वाले क्रीचर। जैसे आपने तालाब देखा होगा, तो तालाब के अंदर बतख इत्यादि जाती हैं। और सी से थोड़ा-सा अगर आप नीचे देखें और गहरे के अंदर, तो करीब-करीब वहाँ पर जो बड़ी-बड़ी जो मछलियाँ हैं, जैसे जिसके अंदर सैल्मन फिशेस हैं, ये सब के सब रहती हैं। और उससे और गहरे अगर हम जाएँ करीब-करीब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर नीचे समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर छोटी-छोटी महिलाएँ होती हैं। छोटी-छोटी मछली जो है होती है, छोटी स्मॉल फिशेस होती हैं। और उससे अगर और नीचे हम जाएँ, तो वहाँ पर एल्गी होती है, जिसको बोलते हैं माइक्रो एल्गी। तो वहाँ से इस प्रोडक्ट को लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई हेवी मेटल नहीं होता, और हम उससे बचा जा सकता है। और ये जो एल्गी है, यानी कि जो छोटी-छोटी फिशेज़ हैं, वो इन एल्गीज़ को खाती हैं। और जब छोटी-छोटी फिशेज़ इन एल्गी को खाती हैं, तो जो बड़ी मछली है, वो छोटी मछली को खाती है, यानी उनके कहीं न कहीं उनके पेट के अंदर भी, उनके बॉडी के अंदर भी एल्गी जा रही है। और उसी एल्गी से जो है वो ओमेगा बनता है। लेकिन हमारी कंपनी ने क्या किया कि जो एल्गी है डायरेक्ट बिना फिश के खाए हुए, उस एल्गी को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उस एक्सट्रैक्शन से ओमेगा 3 बना है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शानदार तरीका होगा इस एल्गी को एक्सट्रैक्शन करने का, जो प्रॉपर, प्योर और 100% नेचुरल फॉर्म में बिना एनवायरनमेंट को खराब किए ये प्रोडक्ट हम तक पहुँच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक हम ऐसी कंपनी से ले रहे हैं जो डीएसएम है, यानी एक ट्रस्टवर्दी कंपनी पूरी दुनिया के अंदर। इसको जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे के पूरी तरह सेफ हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इसको लाइसेंसिंग मिली हुई है, तो हम कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नासा है, वो भी इसको यूज़ करता है, यानी उनके द्वारा जो प्रोसेस है, उसको भी इसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा जब नासा इनको यूज़ करता है, वो वही प्रोडक्ट वो हम तक भी आ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो लाइफ मेंटेनेंस सिस्टम है नासा के द्वारा जो लिया गया है, उसको भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमें अपने डेली लाइफ के अंदर 2 सेफ्ट जो लेना चाहिए, पानी के साथ मिला करके। लेने का कोई टाइम नहीं है, आपकी इच्छा है, जब आप लेना चाहें। वैसे अर्ली मॉर्निंग लें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे हिसाब से, लेकिन आप 2 सॉफ्ट जेल उसको आपने रोज़ लेना है। जब हम सॉफ्ट जेल की बात करें या ओमेगा 3 की बात करें,
तो हमारा जो ओमेगा है वो टीजी टाइप का है। टीजी टाइप का मतलब ये होता है कि वो नेचुरल फॉर्म है। उसमें ई टाइप का नहीं है। जो ई टाइप का होता है उसके अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, फिर उसको प्योरिटी प्योर बनाया जाता है। और जो आरटीजी टाइप होती है वो ई टाइप को कन्वर्ट करके फिर उसको ई टाइप बनाता है और फिर बाद में उसको टीजी टाइप में लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो टीजी टाइप ओमेगा है, वो एक सम से पूरा का पूरा 100% नेचुरल स्टेट में होता है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है माइक्रो एल्गी के द्वारा और फिर उसको प्रॉपर तरह से मेंटेन किया गया है। दोस्तों, एक और अच्छी बात ये है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीएमपी है। नॉन जीएमपी का मतलब होता है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें कि हम किसी जानवर से नहीं लिया गया है, किसी एनिमल से नहीं लिया गया है, किसी एनिमल का एक्सट्रैक्शन इसके अंदर नहीं है। और ये नॉन जीएमओ है और जिसको हम जो है सोयाबीन से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा फ्लेवर डालने के लिए इसके अंदर लेमन ऑयल का यूज़ किया गया है, जिससे इसको आपको स्वीट लेमन फ्लेवर जिन-जिन लोगों ने इसको लिया है, तो उन्होंने देखा होगा कि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा स्वीट लेमन में है, यानी कि अच्छा फ्लेवर है। तो कुल मिला के अपने सेल्स को जो हार्मफुल रेडिकल्स है उससे बचाने के लिए हम इस ओमेगा को हम यूज़ कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात ये है कि हमारा ये जो कैप्सूल फॉर्म में है, ये वेजिटेरियन फॉर्म का है और वेजिटेरियन यानी कि इसको कसावा प्लांट से लिया गया है। दोस्तों, जो कसावा प्लांट है वो एक सम से एक ऐसा प्लांट होता है जो आलू की तरह होता है, जिसकी जो जड़ है वो नीचे बेस में होती है और स्टार्च की मात्रा उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ से इसको ये लिया हुआ है और ये एक सम से हम कह सकते हैं कि बिग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक काफ़ी बड़ा सोर्स होता है। तो ये नेचुरल फॉर्म से लिया गया है उसके रूट के द्वारा और फिर इसको तैयार किया गया है इसके कैप्सूल को। और इसके कैप्सूल की खास बात ये है कि ये बॉडी के अंदर जाने के बाद ये पूरी तरह से घुल जाता है। इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसके अंदर रहता ही नहीं है। क्योंकि जनरली मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं जो कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ कहती हैं हमारे जो कैप्सूल्स हैं वो बहुत अच्छे कैप्सूल हैं। लेकिन कभी आप अगर मार्केट के अलग-अलग तरह के कैप्सूल का अंदर का निकाल लें और बाहर का जो कैप्सूल का खोल है, उसको गर्म पानी में आप उबाल दें अलग-अलग कैप्सूल अलग-अलग ग्लास के अंदर सेम टेम्परेचर पर आप उसको उबालें, तो आप देखेंगे जो रेसिड्यूल है वो बच जाता है। तो वो रेसिड्यूल कहीं न कहीं हमारे लिवर के अंदर काम करता है, वहाँ फैट डिपॉज़िट्स हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। फिर वो हमारे स्टमक में भी जाता है, हमारे जो वीन्स है उसके अंदर भी वो चला जाता है। इसके अलावा हमारे जो नसें हैं उसके अंदर चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य वो कहीं न कहीं वो हमें नुकसान करता है। लेकिन ये जो कैप्सूल है ये प्योर एक ऐसा कैप्सूल है जो हमारे बॉडी के अंदर जाते ही पूरी तरह से घुल जाता है, यानी कि उसका कोई भी शेष नहीं बचता। तो इसलिए कंपनी ने हम बड़े फ़ख्र की बात है कि हमें इस तरह के कैप्सूल्स, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें मिली है। इसके अलावा सर्टिफ़िकेशन वाइज़ कहा जाए तो कोसर का सर्टिफ़िकेशन भी है, नॉन जीएमपी सर्टिफ़िकेशन हमारे पास है। और दोस्तों, स्पेशली अडल्ट्स के लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि 11 साल, 12 साल से ऊपर के बच्चों को अगर देना चाहें तो ले सकते हैं, उससे कम बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम खुद ही स्ट्रॉन्ग होता है, उनके बढ़ते हुए बच्चे हैं। क्योंकि जब तक बढ़ता हुआ बच्चा है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी नहीं होती, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बनता है, वो बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। लेकिन 18-19 साल के बाद जब बच्चे के अंदर ग्रोथ होनी कम हो जाती है, बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है फैट डिपॉज़िट्स आर्टरीज़ के अंदर होना शुरू हो जाता है। और धीरे-धीरे क्योंकि हम लैक ऑफ एक्सरसाइज़ करते हैं, तो फैट डिपॉज़िट्स बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि अगर हमें ये कैप्सूल लेना है तो इसके क्या-क्या फ़ायदा हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा जो लिपिड लेवल है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है इसको ये प्रॉपर करेगा, हमारे मेटाबॉलिज़्म को बहुत अच्छा रखेगा और ख़ासकर जो बच्चे स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, लगातार बैठा रहने की वजह से भी कहीं न कहीं उनके ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है। वो लोग एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, आइज़ ड्राइज़ रहते हैं, हाइड्रेट नहीं रहती और हमेशा बिज़ी रहने की वजह से जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपना लाइफ़ को प्रॉपर रखने के लिए स्पेशली ये ओमेगा लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो ओमेगा है, ये इसके अंदर 37,000 पीवी है और ये हमें ₹5,800 का मिलता है। और हम एक बात करें तो एक दिन की जो डाइट है वो केवल ₹100 की है। अगर ₹100 लगा कर के अगर हम इस प्रोडक्ट को लगातार लेते हैं सपोज़ और ईश्वर ना करे कल को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपको पता है कितने पैसे लगते हैं। तो अपने हेल्दी हार्ट को रखने के लिए हमें ये प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि इसके अंदर एक टोकोफेरॉल्स भी होता है। टोकोफेरॉल्स जनरली क्या होता है कि एक तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है और मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है। इसके अलावा जो रिस्क ऑफ कैंसर है वो कम करता है और
हार्ट डिजीज से हमें बचाता है और जो बॉडी के अंदर कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है उसको भी कम करता है। तो ये भी इसके अंदर टोकोफेरोल जो मैं शायद आपको बीच में शायद भूल गया बताना। तो ये था ओमेगा के बारे में। अब यदि आप रहना चाहते हैं हेल्दी, तो अपने आप को हेल्थ और वेल्दी रखने के लिए इस प्रोडक्ट को लेना बहुत ज़रूरी है और न केवल आप लीजिए बल्कि अपनों को भी लीजिए और उनके अच्छी लाइफ को मेंटेन कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं पहली बारी मैंने आज इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया और मैं अपनी बात को आप तक समझा पाया। आपने बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गीता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का हाथ जोड़ कर के प्रणाम, आपने बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच।